नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं करेंगे। इससे पहले हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं, उनकी जो काव्य कृतियाँ उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, जीवन परिचय हैं, वो कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे उनकी कविताएं। पहली कविता है आपकी मुक्ति, ठीक है। और जो मुक्ति है आपकी काव्य कृति, वो जो इनकी एक इनका ग्रंथ है अनामिका, ठीक है, उसमें संकलित है जो मुक्ति कविता आपकी। तो हम शुरू करते हैं इनकी कविता मुक्ति। ये है, तोड़ो 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 कारा, पत्थर की निकालो फिर गंगा जलधारा, ग्रह ग्रह की पार्वती, पुण्य सत्य सुंदर शिव को सवारती, उर उर की बनो आरती, भ्रांतों की निश्चल ध्रुवधारा, तोड़ो 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 कारा। अब ये देखो, तोड़ो तोड़ो कारा, ठीक है। कारा क्या होता है? जेल या कैद। तो यहाँ पर क्या है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, वो जो भारतीय नारी हैं, उसको घर की 4 दीवारी की जो कैद है उसको तोड़कर मुक्ति प्राप्त करने का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ पर देखो वो क्या कह रहे हैं, तोड़ो 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 कारा, पत्थर की निकालो फिर गंगा जल धारा। तो वो बोलते हैं कि भारतीय नारी को घर की 4 दीवारी की कैद को तोड़ते हुए कहते हैं कि तुम इस कैद को तोड़ डालो, पत्थर की निकालो फिर गंगा जलधारा, और पत्थरों की बनी इस 4 दीवारी को तुम तोड़कर उसी प्रकार बाहर आ निकलो जिस प्रकार क्या है कि गंगा की जलधारा पत्थरों को तोड़ती हुई बाहर निकल कर आती है। ग्रह ग्रह की पार्वती, पुण्य सत्य सुंदर शिव को सवारती। तो यहाँ पर क्या है कि कवि कहते हैं कि हे ग्रह, ग्रह क्या होता है? घर घर की, कि घर घर की पार्वती अर्थात शक्ति स्वरूपा, पुण्य सत्य सुंदर शिव को सवारती, उर उर की बनो आरती, कि तुम फिर से सत्य सुंदर और शिव को सवारते हुए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पूजन अथवा अभिनंदन के योग्य बन जाओ। आरती का अर्थ यहाँ पर क्या है? पूजना या फिर अभिनंदन करना, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम क्या बन जाओ? जन जन के हृदय की, जन जन अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के पूजन की, अभिनंदन के योग्य बन जाओ। यहाँ पर कवि के जो कहने का भाव अर्थ ये है कि भारतीय नारी फिर से ज्ञान, भावना और संकल्प का प्रतीक बनकर जन जन के हृदय में अपने लिए क्या है? पूज्य भाव उत्पन्न कर ले। यहाँ पर जो सत्य है, सत्य का अर्थ यहाँ पर लिया गया है ज्ञान, और सुंदर का अर्थ है भावना, शिव का अर्थ है संकल्प, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वो क्या है कि ज्ञान, भावना और संकल्प का प्रतीक बनकर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्या हो जाए? पूज्य योग्य बन जाए। भ्रांतों के निश्चल ध्रुव तारा, तोड़ो 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 कारा, ठीक है। भ्रांतों अर्थात जो भ्रांति उत्पन्न होती हैं, जो भूले भटके लोग हैं, ठीक है, वो निश्चल अर्थात जो स्थिर रहती हैं, अडिग रहती हैं। ध्रुव तारा क्या होता है कि एक तारा जो क्या रहता है? सदा स्थिर रहता है, ठीक है। वह क्या होता है कि कभी अपना स्थान नहीं छोड़ता। तो वो कह रहा है कवि कि इस तरह तुम भूले भटके लोगों के लिए स्थिर रहने वाले ध्रुव तारे का सा काम करो। हे भारतीय नारी, तुम इस 4 दीवारी के बंधन को तोड़ दो, घर से बाहर जाओ और अपनी प्रतिभा को प्रमाणित करो। यहाँ पर क्या है कि ये जो उनकी कविता थी, जो इन्होंने लिखी थी 1928 में लिखी थी, उस समय जो स्त्री की दशा थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए उस युग में जो नारी की स्थिति थी एक कैदी की भांति थी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए तुम जो कैद हैं उसको तोड़कर बाहर निकलो। उस समय उन्होंने उस टाइम की नारी को जो संबोधित किया था कि तुम घर की 4 दीवारी से बाहर निकलो, अपनी प्रतिभा दिखाओ। ये थी आपकी कविता मुक्ति। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, आपकी कविता है जूही की कली, ठीक है। जो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, और ये इनकी काव्य कृति है एक परिमिल, ठीक है। इनका पूरा का पूरा काव्य ग्रंथ है ये परिमिल, उसमें जो संकलित है जूही की कली। तो हम ये शुरू करेंगे आज जूही की कली। मैं शुरू करती हूँ आपकी ये कविता। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वपन मगन अमल कोमल तनु तरोनी जूही की कली।
दृग्बंध किए शीतल पत्रांक में बसंती निशा थी, विरह विदुर प्रिय संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मल्या नील। ठीक है, ये जो आपकी कविता है इसमें एक जूही की कली होती है जिसको नायिका बनाया गया और एक पवन होता है जो क्या है नायक है। तो यहाँ पर क्या है उन दोनों की जो प्रेम भावना है, दोनों की जो प्रणय अनुभूति है, उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है उनके वियोग भाव के आधार पर। तो ये देखो, विजन वन वल्लरी पर सोती थी, सुहाग बरी स्नेह स्वपन मगन। ठीक है, विजन वन वल्लरी अर्थात के सूना जो वन है, ठीक है, वन अर्थात जंगल, जो सूना वन है जंगल है, तो उसमें सुहाग परी, सुहाग परी क्या होता है, सुहागिन। ठीक है, सुहाग्यपति जिसे क्या है अपने प्रीतम का प्रेम प्राप्त होता है। और स्नेह स्वपन मगन अर्थात प्रेम भरे सपनों में लीन। स्नेह का अर्थ है प्रेम, स्वप्न अर्थात जो सपने होते हैं, और मगन होना अर्थात लीन होना। तो यहाँ पर कवि जूही की कली के मादक यौवन और उसके अल्हड़पन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु की रात्रि थी। ठीक है, उस समय क्या थी, बसंत ऋतु की रात्रि, जाता है ना, बसंती निशा थी, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली दृग्बंध किए शीतल पत्रांक में, पत्रांक क्या होता है पत्तों की गोद में, और बसंती निशा थी, बसंती निशा अर्थात बसंत की रात्रि थी, निशा का अर्थ होता है रात्रि। ठीक है, कि तब क्या था कि बसंत ऋतु की रात्रि थी। तो बसंत ऋतु की रात्रि फूलों की सुगंध से भरी होती हैं, जो प्रेमी जनों के हृदय में क्या होती हैं, प्रेम जनित जो मादकता है उसको उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। जो यहाँ पर कहते हैं कि प्रियतम का प्रेम प्राप्त करने वाली सुहाग्यवती, कोमल अर्थात अमल, कोमल अर्थात कोमल होता है, ठीक है, जो मुलायम हो, सॉफ्ट हो, तनु अर्थात शरीर, तरुणी का अर्थ होता है जो युवती होती हैं, कि कोमल स्वच्छ शरीर वाली नव यौवना, सूने वन में उत्पन्न जूही की कली रति क्रीड़ा के पश्चात क्या कर रही है, शीतल पत्रांक में, शीतल क्या होता है ढीले पड़ के अंगों के कारण आंखें बंद किए पत्तों की गोद में सो रही है। विरह विदुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मल्या नील। विरह विदुर अर्थात कि विरह के जो वियोग है, ठीक है, उसमें तड़प रहा हो जो मन वो। तो प्रिय संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मल्यानील। मल्यानील क्या होता है, जिन पर्वतों में क्या है चंदन के वन होते हैं, ठीक है, चंदन के वन होते हैं, और वहाँ से होने वाला जो पवन आता है उसे क्या कहते हैं मल्यानील। कि जूही की कली का जो प्रीतम है पवन अपनी प्रीतमा से बिछड़ कर किसी विदुर के समान वियोग के ताप को झेलता हुआ किसी दूर देश में विहार कर रहा था, और जूही की कली का वह प्रीतम मल्य पर्वत की ओर से आने वाला सुगंधित पवन था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर जूही की कली नायिका है, और जो पवन है, ठीक है, पवन अर्थात जो हवा है उसको उसका प्रियतम बनाया गया है, और दोनों के जो प्रेम प्रसंग हैं उसकी बातें की गई हैं, उनके वियोग की बातें की गई है। तो यहाँ पर क्या है प्रकृति का क्या लिया गया है, आलंबन एवं उद्दीपन रूप में उसको चित्रित किया गया है, क्योंकि जो छायावादी कवि है और इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो इसी आधार पर यहाँ पर क्या है प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट देखो, याद आई बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात, याद आई चांदनी की धुली हुई आधी रात, याद आई कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कवि कहता है कि याद आई बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात, याद आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात के, जो दूर देश में गए जूही की कली के प्रीतम पवन है उसको क्या है कि बसंत ऋतु की चांदनी रात में जब अपनी प्रियतमा से बिछड़ने की उसकी प्रेम भरी मीठी मीठी बातों की याद आई, उसे याद आई चांदनी में नहाई हुई वह आधी रात, याद आया कांता का कमनीय गात जब उसने अपने प्रिया से रति क्रीड़ा की थी, उसे याद आई रति क्रीड़ा के समय अपनी प्रेमिका के जो कंपित कोमल शरीर की, तो फिर क्या था, तो फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुंजलता पुंजों को पार कर। तो वह जो मल्यानील कहलाने वाला अर्थात मंद मंद गति से चलने वाला वह मल्य पर्वत से आने वाला क्या था
पवन उपवन था, तो वो क्या है, तालाबों नदियों को, सरसरित गहन गिरी कानन, ठीक है। सरसरित अर्थात जो नदियाँ थी, सर अर्थात तालाब, सरिता अर्थात नदियाँ, गहन गिरी कानन अर्थात जो ऊंचे पर्वत या घने जंगल थे, लता कुंज, जो कुंज तथा लताओं का जुर्मट होता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि वह जब उसको अपनी प्रीतमा की याद आती है, पवन को जूही की कली की याद आती है, तो वो क्या करता है कि उपवनों, तालाबों, नदियों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों, घने जंगलों, कुंजों, लताओं के जुर्मटों को पार करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसने अपनी प्रीतमा के साथ पहुँचा। देखो, पहुँचा जहाँ उसने की केली कली खिली साथ, केली करना अर्थात क्रीड़ा या प्रेम की क्रीड़ा, जहाँ उसने अपनी प्रियतमा से रति क्रीड़ा की थी और जूही की कली उसके साथ खिली थी, अर्थात क्रीड़ा में प्रसन्नचित होकर उसका साथ दिया था। जहाँ पर क्या है कि पवन रूपी प्रियतम का अपनी प्रेमिका अर्थात अपनी पत्नी की याद आने का कारण बसंत ऋतु की चांदनी धुली रात का विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखो, सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रा रस भगिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किवा में तावली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। तो यहाँ पर क्या है, वो बोल रहे हैं, जो कवि है वो उसका चित्रण करता हुआ कह रहा है कि वसंत ऋतु की चांदनी रात में अपनी प्रियतमा के वियोग को ना सहन करने के कारण जो प्रीतम पवन है बड़ी तीव्रता से लौटकर उस स्थान पर पहुंच गया है जहाँ पर क्या उसने अपनी पत्नी अर्थात जूही की कली से मिलकर प्रेम की क्रीड़ा की थी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, सोती थी जाने कहो कैसे प्रियतम आगमन वह, ठीक है। आगमन अर्थात आने वाला, जो प्रीतम उसका आने वाला था। तो वो बोल रहे हैं कि प्रीतम रूपी पवन जब दूर से लौटा तो उसने देखा कि उसकी जो प्रेयसी थी जूही की कली वो क्या थी, सो रही थी। जाने कहूँ कैसे प्रिय आगमन वह, तो उस समय उसे अपने प्रीतम के लौट आने का आभास कैसे होता, क्योंकि वो तब सो रही थी। तब क्या होता है, डोल नायक ने चूमे कपोल, कपोल अर्थात गाल, कि तब उसे जगाने के लिए पवन ने उसके गाल चूमे और उसे चुंबन से पुलकित होकर लता की जो लड़ी झूले के समान डोल उठी थी, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, वल्लरी अर्थात जो लता थी, हिंडोल अर्थात झूला, ठीक है। तो जो थी जब उसके गाल चूमे थे तो तब क्या होता है कि जो जूही की कली की जो लताएं थी वो लता की लड़ी झूले के समान क्या हो जाती है, झूल उठती हैं। तात्पर्य यह है कि पवन ने जूही की कली के गाल इतने जोर से चूमे थे कि जो सारी लता है जिस पर खिली हुई थी वो डोल उठी थी, ठीक है। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। तो क्या होता है कि इतना सब कुछ हो जाने पर भी जो जूही की कली जागती नहीं है, उसकी आंखें खुल नहीं पाती और ना ही उसने अपनी इस भूल को अपने प्रीतम से क्षमा मांगती हैं, इस भूल की वो मांगती नहीं है। निंद्रा आलिस बकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, ठीक है। निंद्रा आलिस अर्थात नींद की जो खुमारी थी, जो अलसाए हुए थे, उसके आंखें थी वो क्या थी, आलस से भरे हुए थे। बकिम अर्थात टेढ़े या तिरछे थे, ठीक है। तो किवा मतवाली, किवा का अर्थ होता है या फिर मतवाली थी कि मस्त थी, मदिरा अर्थात शराब से, ठीक है। मदिरा भी ऐसी लग रही थी कि जब जूही की कली इस पर जागती नहीं है और ना ही क्षमा मांगती हैं तो वह तो नींद की खुमारी में आलस भरे अपनी बड़ी बड़ी तिरछी आंखों को बंद किए हुए पड़ी रही हैं। किवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे, तो कौन जाने कि वह जवानी की मादकता नशे में मदमस्त थी। जब कोई दूसरा कारण था जो प्रीतम के परदेश से लौट आने पर भी सोई रही, जागी नहीं, प्रसन्न नहीं हुई, उसका स्वागत नहीं किया। नेक्स्ट देखो, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि जोंकों की जाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी जकचोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर, फिर हेर प्यारे को सेज पास, नमर मुख
हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। जहाँ पर क्या है कि उनके प्रेम व्यवहार को दर्शाया गया है कि निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। निर्दय अर्थात कठोर, निपट अर्थात सरासर निर्दयता दिखाई। निर्दयता होते हैं निठुराई अर्थात निर्दयता दिखाई के प्रदेश से लौटे प्रियतम। प्रियतम कौन था? जहाँ पर पवन का जब प्रियतमा जूही की कली स्वागत नहीं करती और ना ही अपनी क्या है भूल की क्षमा याचना करती हैं, तो पुरुष उचित स्वभाव के कारण क्रोधित हो उठता है पवन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पवन का जो कठोर रूप है, एक भयानक रूप है, वो दिखाई देने लगता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी प्रियतमा के उपेक्षा भरे व्यवहार को देखकर उस निर्दय नायक ने सरासर निर्दयता दिखाई। ठीक है, तब क्या दिखाता है? वो निर्दयता दिखाता है कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी जकजोर डाली। ठीक है, तो वो क्या करता है कि पवन ने ज़ोर ज़ोर से जो पवन ने उसने क्या कहा, वो अपनी जो हवा थी वो ज़ोर ज़ोर से बहाई और अपनी जोंकों की झाड़ियाँ लगा दी और अपनी प्रियतमा जूही की कली की जो सुंदर और कोमल देह थी वो क्या करते हैं, जकजोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गाल, चौंक पड़ी युवती। उसके गोरे गोरे जो गाल थे उसने उसने मसल डाले और पवन के इस व्यवहार से जो जूही की कली हैं वो चौंक पड़ती हैं अर्थात उसकी आंखें खुल जाती हैं। चकित चितवन निज चारों ओर फिर। चकित अर्थात देखना, चितवन अर्थात दृष्टि, चारों ओर फेर। हेर प्यारे की सेज पास, हेर अर्थात देखकर, तो उसने हैरान होकर दृष्टि चारों ओर फिराई। तब उसने अपने प्यारे को अपनी शया के पास खड़े देखकर क्या किया, नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। देखकर लज्जा के कारण जो मुख नीचा करके वह हंस पड़ी और प्रसन्न हो गई। तब उस जूही की कली ने अपने प्रिय के साथ रति क्रीड़ा में मगन हो गए अर्थात उन दोनों का मिलाप हो जाता है लास्ट में पवन और जूही की कली का। ये थी आपकी कविता जूही की कली। नेक्स्ट जो आपकी कविता है सोचा कवि ने। ठीक है, ये काव्य कृति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तुलसीदास उससे ली गई है सोचा कवि ने। देखो बोलते हैं, सोचा कवि ने मानस तरंग, जे भारत संस्कृति पर सबंग फैली जो लेती संग संग जनगण को, इस अनिलवा के पार प्रखर किरणों का वह ज्योतिर्मय घर, रवि कुल जीवन चुंबन कर मानस धन जो। तो यहाँ पर क्या है कि जो इनकी कविता है, मैंने आपको बताया कि जो तुलसीदास इनकी काव्य कृति हैं जो शायद खंड काव्य हैं उससे ली गई हैं। तो यहाँ पर जो क्या है, निराला जी ने जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो उसकी पत्नी है रत्नावली, ठीक है, उसकी फटकार खाकर संसार से विरक्त होकर ज्ञान प्राप्त करने और राम भक्ति का प्रचार करके भारत की जो विलास अभिभूत जनता है उसको जागृत रहने का संदेश दिया है। तो जो इन पंक्तियों में कवि ने तुलसीदास द्वारा ज्ञान प्राप्ति के समय के चिंतन का वर्णन किया है। सोचा कवि ने मानस तरंग, मानस तरंग अर्थात मन की भावना, जो भारत संस्कृति पर सबंग, सबंग अर्थात खंड युक्त या विनाश करने वाला। ये कवि कहते हैं कि ज्ञान चक्षु खुलने के बाद तुलसीदास सोचते हैं कि हिंदू जाति क्या है, काम अभिभूत होकर भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाली बन गई है। तात्पर्य ये है कि मुसलमानी शासकों के भोग विलास में जीवन से प्रभावित होकर हिंदू जाति भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। फैली जो लेती संग संग जनगण को, इस अनिलवा के पार प्रखर। अनिलवा अर्थात मेघ या हवा के जो वाहन थे, तो क्या कि इससे वे अपनी सभ्यता और संस्कृति को भुला बैठेंगे। आज सारे समाज में भोग विलास की भावना जन जन में व्याप्त हो रही है। किरणों का वह ज्योतिर्मय घर, रवि कुल जीवन चुंबन कर मानस धन को। ठीक है, रवि कुल अर्थात जो सूर्यवंशी श्री राम है, चुंबन करना अर्थात स्पर्श करना, ठीक है, चूम लेना। किंतु हिंदू जाति ये भूल गई है कि इस अज्ञान के बादलों के पार तेज किरणों वाला प्रकाशवान घर भी है जो सूर्यवंश के जीवन श्री राम के यश का स्पर्श करने वाला है। वास्तव में वही मनुष्य के मन का धन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि विलास सुख के वशीभूत भारतीयों को जगाने का संदेश तुलसीदास के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दिया है। नेक्स्ट देखो, है वही मुक्ति का सत्य रूप, ये कूप कूप भव अंधकूप, वह रंक जहाँ जो हुआ भूप निश्चय रे, चाहिए उसे और भी और।
फिर साधारण को कहाँ ठोर, जीवन के जग के यही तोर है जाए के। तो इसमें क्या है, जो तुलसीदास हैं जब अपनी पत्नी से फटकार सुनकर तुलसीदास प्रभु भक्ति को उन्मुख हो जाते हैं, उसका उल्लेख यहाँ पर है वही मुक्ति का सत्य रूप। कि तुलसीदास हिंदू जाति को भोगवाद से मुंह मोड़कर प्रभु राम की भक्ति करके शक्ति प्राप्त करके मुसलमानों के अत्याचारों से मुक्ति पाकर उन पर विजय प्राप्त करने की बात पर विचार करते हुए कहते हैं, है वही मुक्ति का सत्य रूप। ये कूप कूप भव अंधकूप, ठीक है। कूप अर्थ क्या होता है, कुआं होता है। भव अर्थात संसार। कि श्री राम की सच्ची भक्ति ही मुक्ति दिलाने वाली है, अन्यथा ये संसार जो माया और काम भावनाओं का घर है वह तो अंधा कुआं है, अर्थात इसमें पढ़कर हिंदू जाति कभी भी अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकती। वह रंक जहाँ जो हुआ भूप निश्चेरे, भूप क्या होता है, राजा, निश्चेरे चाहिए उसे और भी और। कि श्री राम की सच्ची भक्ति ना करने वाला यदि कोई राजा भी है तो निश्चय ही वह भिखारी के समान है, क्योंकि भोग विलास की तृष्णा तो और अधिक प्राप्त करने की चाहत जागृत करती हैं। फिर साधारण को कहाँ ठोर, वो कहते हैं कि यदि राजा लोग अथवा बड़े लोगों का ये हाल है तो फिर आम आदमी का कहाँ ठिकाना है। अर्थात यदि आम आदमी की तरह भोग विलास में लिप्त हो जाएगा तो उसका ना तो ये लोक संवरेगा और ना ही परलोक। जीवन के जग के यही तोर हैं जय के अतः जीवन में संसार में यदि हिंदू जाति को अत्याचारों से मुक्ति पानी है, मोक्ष पद पाना है, तो उसे श्री राम की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। जीवन में विजय पाने का एक यही रास्ता है। नेक्स्ट देखो, करना होगा जे तिमिर पार, तिमिर का होता है अंधकार, देखना सत्य का मिहर दीवार, मिहर होता है सूर्य का, बहना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्चय, प्रखर तेज, ठीक है, ज्वार होता है तूफान, लड़ना विरोध से द्वंद्व समर, द्वंद्व समर के द्वंद्व होता है दो चीज़ों के बीच का ये युद्ध होता है, कि सुख और दुख के संघर्ष का युद्ध, रह सत्य मार्ग पर स्थिर निर्भर, स्थिर अर्थात अडिग रहना, जाना बिन भी दे निज घर निसंशय, निज घर क्या होता है, परमात्मा का घर, निसंशय अर्थात बिना किसी शंका के। तो यहाँ पर क्या है, जो कवि हैं तुलसीदास के माध्यम से कहते हैं कि करना होगा जे तिमिर पार, के ज्ञान चक्षु खुलने के बाद हिंदू जाति का कल्याण करने के उद्देश्य से तुलसीदास भोग विलास का रास्ता छोड़कर श्री राम की सच्ची भक्ति करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि हिंदू जाति को भोग विलास रूपी अंधकार को पार करना ही होगा, देखना सत्य का मिहर दीवार और उसे सत्य के सूर्य द्वार अर्थात प्रकाशवान द्वार के दर्शन करने ही होंगे। तात्पर्य ये है कि भोग विलास तो सांसारिक माया है, अंधकार है, जबकि भक्ति का मार्ग ही सत्य का मार्ग है, प्रकाश का घर है। तो क्या है, बहना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्चय, लड़ना विरोध से द्वंद्व समर। तो वो कहता है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए भोग विलास एवं माया को त्यागना ही होगा। यदि हिंदू ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जीवन प्रचंड तूफान में बह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लड़ना विरोध से द्वंद्व समर, रह सत्य मार्ग पर स्थिर निर्भर। कि यदि हिंदुओं को विदेशी शासकों के अत्याचार अथवा सुख दुख के संघर्ष का विरोध करते हुए लड़ना है तो उन्हें सत्य मार्ग पर स्थिर और निर्भर रहना होगा, क्योंकि बिन भी दे निज घर निसंशय, कि एक दिन तो सभी को शरीर त्याग कर अपने वास्तविक घर अर्थात परमात्मा के घर जाना ही है। और ऐसा तभी संभव होगा जब हिंदू सत्य मार्ग पर चलते हुए अत्याचारों का विरोध करने की अपने भीतर शक्ति पैदा करेंगे। इसके लिए हिंदुओं को भोग विलास के मार्ग को त्याग कर श्री राम की सच्ची भक्ति करनी ही होगी। यह थी आपकी कविता तुलसीदास से जो उद्धृत थी, सोचा कवि ने। तो आज यहाँ तक ही, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।